क्या बात है महाबली, तेल निकालने का कोई और नया तरीका निकाल लिया क्या? पहले ये बताया जाए कि हम इस तरह टहलते हुए कैसे लग रहे हैं? महाबली बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शेर बब्बर जंगल में टहलता है। बहुत खूब, बहुत खूब। माँ बदौलत खुश हुए। महाबली, जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। क्या बात है, आपके चेहरे पे खुशी महसूस नहीं हो रही? खैर तो है ना? क्या हम किसी और की पनाह में तो नहीं जा रहे क्या? ऐसी मनहूस बातें करके खामखा अपना दिल खुश करने की कोशिश मत करो से बसाना। करीब हवा तेज करो। हुजूर, मैं तो उस मनहूस घड़ी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जिसने आपको इस कदर टेंशन दे रखी है। हमारी मलिकाएं क्या छोड़ गई? छोड़ जाती तो शायद इतना दुख न होता। हम नई नवेली मलिकाएं ले आते। और सेल में मलकाएं रखने का यही नुकसान है आलम पना। कौन सा नुकसान? कनीज हवा तेज की जाए। आलम पना, एक बात बताऊं, आपकी परेशानी का एक एक लम्हा इस मुमलिकत पे भारी पड़ गया है। बता रहा हूँ मैं, एक तो खुद आप नाकारा हो गए, ऊपर से सब नाकारा हो गए आपकी वजह से। नादान वजीर आजम, फिर उस मसले का हल बताया जाए। महाबली, पहले मसला तो बताइए, हल भी निकल आएगा। मसला तो असल में बड़ी मंझली और छोटी मलिका का है। इनका इशारा जरूर आप ही की तरफ होगा। बिल्कुल दुरुस्त। महाबली इतनी मलकाएं रखेंगे तो मसला तो पैदा होगा। हालांकि अब तक तो एक वलीयत को पैदा हो जाना चाहिए था भाई। तो मसला क्या, मतलब वली अहदी का है क्या? नहीं वजीर आजम, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ऊपर पहले ही फैसला हो चुका है कि हमारे बाद इस तख्त पर कौन बैठेगा। बल्कि बैठने और सोने के अलावा लेटेगा भी, क्योंकि आपने भी तख्त को इसी तरीके इस्तेमाल किया, बता रहा हूँ। अगर एक गरीब आदमी तख्ते को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है तो मुझ जैसा अजीज हशमत शहंशाह इस तख्त को अपनी मर्जी से इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन महाबली, मुझ नाचीज का ये मशवरा है कि इस तख्ते को इस तरह से इस्तेमाल करें कि कल को ये तख्त आपके लिए तख्ता न बन जाए। फिक्र की बात नहीं है इसे बसाना। हम कारपेंटर को बुलवा कर इस पे नया फोम चढ़वा लेंगे। मेरे मुंह में घी शक्कर महाबली, कहीं ऐसा ना हो फोम चढ़े अलबत्ता। माँ बदौलत जानते हैं कि ये बात कहते हुए
तुम्हारे जी में कितने लड्डू फूट रहे होंगे। मैं आपका नमक हलाल और ताबेदार वजीर हूँ आलम पना। खैर तो बैठिए बैठिए। खैर तो मसला ये है कि ओहो, मसला तो खुद चल के हमारी तरफ आ रहा है। लगता है बड़ी मलिका आ रही है। आप लोग चलिए, मैं बाद में बुलवाता हूँ। तखलिया बताता। कनीज़ हवाई, हवा तेज तर कर दी जाए। महाबली, आइए मलिका आइए। आप यहाँ बैठे हैं और मैं समझी कि कहीं आप बिचौली खेलते खेलते छुप गए हैं। अरे मलिका, हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और अब हमारे पास छुपाने को रह ही क्या गया है। वैसे भी आप मलिकाओं की जासूसी की वजह से हम अपनी शादी तक तो छुपा नहीं सकते। अच्छा, तो अब आप एक और शादी चोरी छुपे करना चाहते हैं? अरे मलिका, हमारा दिमाग इस वक्त हमारे काबू में है और ममलुकत शादी से ज्यादा संगीन मसाइल से दो चार है। लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला आपकी शादियों का शौक है। ये शाही शौक अपनाना हमारी मजबूरी है। प्यारी मलिका, आओ आओ बैठो तो सही। महाबली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना अवाम बोलेगी कि शहंशाह शादी नहीं कर सकता तो अवाम के काम कैसे करेगा। तीनों मलिकाओं को मेरी शादियों पे कोई एतराज नहीं है, तो फिर तुम तीनों ने मेरा जीना हराम क्यों किया है? मुझे इसकी वजह बताई जाए। महाबली, हम चाहते हैं अपने पूरे पूरे हकूक। तो हमने तुम्हारे कौन से हुकूक कसब किए हैं मजली मलिका? तुम तो अपने हुकूक के चक्कर में बाज़-औक़ात इतनी हदें पार कर जाती हो कि हमें शहंशाह होते हुए भी हैरत होने लगती है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम गैर कानूनी तौर पर अपनी हदें पार करें। इसके लिए हम एक बाकायदा कानून साजी चाहती हैं और बस। और आपको कौन सा दो ताई अक्सरियत का बिल पास कराना? और वैसे भी आपके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज इस मुल्क में कानून की हैसियत रखता है। मेरी चहेती मलिका, तुम तो जानती हो इस वक्त ममलुकत की सूरत हाल क्या है। ऐसे हालात में मैंने तुम लोगों की सहूलत के लिए कोई कानून नाफिज किया तो हालात खराब हो जाएंगे। आप कैसे शहंशाह हैं महाबली? मामूली आवाम को खुश भी नहीं रख सकते? हम समझे नहीं, समझाया जाए। इस वक्त आप खुद को जहांगीर और हमें नूरजहां समझते हुए हमारे मशवरे पर गौर करें। बोलो मेरी छोटी नूरजहां, क्या कहना चाहते हैं? महाबली, हम ये चाहते हैं कि आप पूरे मुल्क में हकूक़े निस्वां का कानून नाफिज कर दें। इस कानून पर आवाम बगले बजाएगी और हम होम थिएटर। वाह! यानी कानून आवाम के लिए, लेकिन आवाम को मिलेगा कुछ नहीं। तो पहले कुछ मिला है क्या? नहीं मिला, इसीलिए हमारे आवाम सियाने होते जा रहे हैं। कुछ पाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो फिर बस आज ही से ये कानून नाफिज हो जाना चाहिए। होगा, समझो होगा। किया जाएगा। महाबली, मशवरे की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? बोलो। ये जो कानून नाफिज आप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, बता रहा हूँ। ये औरतें जितनी भी है ना, जितने पर फैले हुए इन लोगों के, ये सारे टोन टेम्पो चेंज हो जाएंगे, इनके मजीद पर फैल जाएंगे, बता रही हूँ। I object by महाबली, मैं वजीर आजम के अल्फाज से एग्री नहीं करती। तो मैंने कब किया? तुम मेरे से वो करो जो अंग्रेजी में तुमने क्या किया? अंग्रेजी में क्या नहीं करती मेरे से? क्या नहीं करती? उस बेचारे से कहाँ पूछ रहे हो? वो तो बेचारा खुद
वजीर तालीम है। दरबार को शाही दफ्तर बनाने से गुरेज किया जाए। हम नहीं चाहते कि असेंबली और हमारे दरबार में कोई फर्क ही न रहे। महाबली ए, मेरे ख्याल में इस कानून के नफाज में कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर तफरीहात, हमने तुम्हारा मशवरा नहीं मांगा। बाबदौलत हुक्म देते हैं कि हुकूक निस्वा से मुतल्लिक कानून आज ही नाफिज कर दिया जाए। आलिजा, इसके मुज़िर असरात भी तो हो सकते हैं टांका लगा के। आजा सरा, तुम कहना ये चाहते हो कि आजादी निस्वा के बाद खवातीन सिगरेट पीना शुरू कर देगी और सिगरेट पीने से उनपे उनकी सेहत पे मुज़िर असरात मुरत्तब होंगे। लेकिन वजीरों बातमीरों, इसका हल क्या है बता जाए। आलम पन्ना, इसका हल सिर्फ यही है कि सिगरेट के पैकेट पर से वो अल्फाज निकाल दिए जाएं जिसको पढ़ के सिगरेट के कशों का मजाक किरकिरा हो जाए। महाबली ए, अगर ये कानून नाफिज हो ही गया तो फिर खवातीन खुद ही सिगरेट बनाएंगी और खुद ही पिएंगी। चलो ये काम ठीक हो गया भाई। ना पैकेट पे कुछ लिखा हुआ होगा, ना लोगों को उसके मुज़िर असरात का पता चल पाएगा। सभी मरेंगे। मैं वजीर अमूर खवातीन की हैसियत से इस कानून की पुरजोर तायद करती हूँ और महाबली को इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि पूरे मुल्क में खवातीन के बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे और हाँ, महाबली के वकार में उसमें और भी इजाफा होगा। हाँ। मरहबा, माँ बदौलत खुश हुए। देखा वजीर आजम, इसको कहते हैं वजीर दाना। मैं तो सोच रहा हूँ कि वजीर आजम की जगह पर तुम्हें हटाकर वजीर उमूर खवातीन को वजीर आजम मुकर्रर कर लिया जाए। मैंने हमेशा आपकी इतनी चमचागिरी की है, उसके बावजूद आपने कदर ना की। आपके खूह से पॉलिश करता हूँ, उसके अंदर पैर तक की पॉलिश करता हूँ। आप मुझे बताइए, उसके बावजूद आप मेरी विजारत के पीछे पड़ गए, आखिर क्यों? अरे आओ आओ आओ, हमारे लंबे से बसलार, आओ तशरीफ लाओ। बसलार क्या पानी में से आ रहा है? महाबली, मैंने ये अफवाह सुनी है कि आप औरतों की आजादी और हुकूक के लिए कानून नाफिज कर रहे हैं। नहीं, अगर तुम हमें बताओ से बसलार कि अगर ये हमारी दिफाई पॉलिसियों पे बुरे असरात मुरत्तब कर सकता है तो हम अभी इसे रोक देते हैं। महाबली, मुझे तो सिर्फ इस बात पे एतराज है कि इससे आवाम पे खुशगवार असरात मुरत्तब होंगे। और महाबली, आपको अंदाजा नहीं कि खवातीन में आपकी मकबूलियत कितनी बढ़ जाएगी। हाँ। महाबली ने कौन सा इलेक्शन में हिस्सा लेना है जो खवातीन की मकबूलियत से फायदा उठाते हुए उनसे वोट मांगे? इसी बहाने खवातीन की महफिलों में हमारा तज़किरा तो होगा। महाबली, नेक काम में देरी किस बात की? नहीं, माँ बदौलत ऐलान करते हैं कि हुकूक निस्वा से मुतल्लिक कानून आज ही नाफिज कर दिया जाए। वजीरे उमूर खवातीन, अब तो आप खुश हैं। बहुत खुश महाबली। सलमा सितारा हमेशा चमकता रहे। महाबली ए, क्यों न इस खुशी के मौके पर एक आलीशान जश्न का इंतजाम किया जाए? भाई जबरदस्त काम हो गया, बेहतरीन। ये तो कमाल हो गया। यानी एक तरफ आपने कानून पास कर दिया है औरतों के हुकूक का, और उसी हुकूक की आड़ में जश्न बना के उन्हीं औरतों को नचाया जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत मजा आ गया भाई। वजीर आजम, मतलब ये है कि तुम कौमी मफाद के एक जश्न की मुखालफत कर रहे हो? नहीं हुजूर, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि देखिए ना, जश्न मनाएंगे, औरतें नाचेंगी, रकासाएं आएंगी, उनको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा ना। दिया जाएगा वजीर आजम, और हम शाही वादा करते हैं कि सबसे ज्यादा उसको दिया जाएगा। उसको? किसको? हमारे नादान वजीर आजम की उस तेज तर्रार नचनिया को। महाबली, भरे दरबार में कम से कम मेरी इज्जत न उछाला करें। आप अपना ही दिया हुआ ओहदा खराब कर देते हैं।
मेरी नचनिया पे आके आपकी सुई क्यों मटक जाती है? वजीर आजम, यह ओहदा आपको कैसे अता किया गया है ये तो सब जानते हैं। अगर नचनिया से ना मिलवाया तो वजीर आजम तुम्हारा ओहदा किसी और के पास भी जा सकता है। महाबली, आपने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा ओहदा कभी नहीं छीना जाएगा। अरे मेरे नादान और बेवकूफ वजीर आजम, तुझसे किसने कहा कि शहंशाहों के वादे पे यकीन कर? शहंशाहों के वादे पे यकीन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम भी अपने ऊपर वालों के वादों पे यकीन नहीं करते। आदाब, ख्वाजा सिरा हाजिर है जनाब, टांका लगा के। अच्छा, बड़ी मलका को बुलाया जाए। बड़ी मलका वो तो इस वक्त महल में मौजूद नहीं है आलीजा, टांका लगा के। ओहो, वो इस वक्त कहाँ चली गई? हाँ, वो गफ्फारा माई के केस के सिलसिले में फैसला करने उनके गांव गई हैं। उनको इस तरह गांव नहीं जाना चाहिए था। पंचायत के भूखे भेड़िए पता नहीं हमारी मासूम मलिका के साथ क्या सुलूक करें। आप फिक्र ना करें महाबली, हमारी बड़ी मलका साहिबा सब पर भारी है टांका लगा के। हाँ, ये तो सच है, ये तो सच है। चलो फिर ऐसा करो, मछली मलिका को ही बुला दो। वो तो सुबह से खवातीन के क्लब के इफ्तिताह के लिए गई है टांका लगा के। लेकिन हमने तो तमाम नाइट क्लब्स पे पाबंदी लगाई हुई है। अरे ये वो क्लब नहीं, खवातीन का एक क्लब है जो आपके नाम से मौसूम है। तो गोया आखिरकार खवातीन ने हमें अपना शहंशाह तस्लीम कर ही लिया। जी हाँ, और उस क्लब का नाम है महाबली फैन क्लब। कितने दुख की बात है कि हमारे परिस्तार, हमारे फैंस ने कभी शहंशाह को अपने क्लब में इनवाइट ही नहीं किया। यानी किसी साजिश के तहत फैंस को हमसे दूर रखा जा रहा है। वो आप गलत समझ रहे हैं महाबली, ये परस्तार वाला फैन नहीं, हवा देने वाली फैन कंपनी का क्लब है। ये चाहता है कि तलवार खींच लूं और अपने ही पेट में घोंप लूं। हमारा मतलब है एक ख्वाजा सिरा का कत्ल शहंशाह की शान के खिलाफ है। अरे हाँ, शान पे याद आया, अपनी छोटी मलका शान की नई फिल्म की मुहूर्त के लिए गई है टांका लगा के। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तीनों मलिकाएं बाहर हैं, कोई मलिका महल में नहीं है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? और हमारा ज़ौक़ अभी इस कदर खराब नहीं हुआ कि हम तुमसे कहें कि हमारा दिल बहलाओ। वैसे महाबली, किसी भी तरह अपनी जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। करो करो, कुदरत जो कुछ तुम्हारा बिगाड़ चुकी है उसके बाद हमारी क्या मजाल है कि हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ लें। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। आपने हकूक निस्वां के लिए तो कानून नाफिज कर दिया, कभी हमारी बरादरी के बारे में भी तो गौर फरमाए। खालिद सरा, हम एक बार तुम्हें बता चुके हैं कि बाबदौलत इस ज़ौक़ के नहीं हैं। हम ज़ौक़ की नहीं, हकूक की बात कर रहे हैं टांका लगा के। जिस दिन हमारा मूड अच्छा हो हमें याद दिलाना, हम जरूर कानून बनाएंगे। अरे आइए आइए मेरे नादान वजीर आजम। माफ कीजिएगा हुजूर वाला, जरा भूल गया था औकात। खैरियत, यहाँ कैसे तशरीफ फरमाए आप? वजीर आजम, हम अपने कमरे खास में बैठे हैं, कहीं तुम्हारी नचनिया की बैठक में नहीं बैठे। अवली, एक तो आप नचनिया पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। भाई नचनिया अपनी अपनी, मेरी चिड़ मत बनाइए खुदा के लिए। अच्छा छोड़ो, काम की बात छोड़ो, ये बताओ इस वक्त कैसे आना हुआ?
पता नहीं कैसे आना हुआ। हाँ हाँ हाँ, सुनो, ऐसे ही एक दिन नचनिया का वादा भी कर जाओ। तो तुम हो फरियादी? जी जी महाबली। हमारे हुकूक निस्वा के नए कानून से इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ नहीं है महाबली, लेकिन आपके इस कानून ने मेरा जीना हराम कर दिया है महाबली। ये झूठ बोलता है महाबली। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? महाबली कह दो ये ठीक ही रहा है, क्योंकि इसको देख के अब मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, एकदम जीना हराम हो रहा है मेरा, बता रही हूँ। मैं नए कानून की बात कर रहा हूँ महाबली, जिसको बुनियाद बनाकर इसने घर में फसाद खड़ा कर रखा है। देखा महाबली, ये फिर से झूठ कह रहा है। मैं फसादा नजर आती हूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी वजह से फसाद जरूर हो सकते हैं। महाबली, नए कानून से पहले ये मेरी फर्माबरदार बीवी थी और मेरा हुक्म मानना इस पर लाजिम था, और अब अगर मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तो इसको क्या एतराज है? एतराज ये है कि औरत घर की चार दीवारी में अच्छी लगती है, शम्मा महफिल बनकर नहीं। बेटे तुम्हारा जो ये एतराज है ना, ये बिल्कुल बेजा है, बेकार है, इसका कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि हमारे महाबली जो इसी प्रॉब्लम में तो गिरफ्तार है। क्यों? महाबली, मैं एक मजलूम औरत हूँ। इस कसाई शोहर ने मुझ पर इतने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं कि मैंने अपना नाम बदल के फलस्तीन रख लिया था। ना, रोना मत। तुम रोगी तो फिर हमें भी रोना आ जाएगा। आज अवाम पहली बार मगरमच्छ को आंसू बहाते हुए देख रही है। नादान वजीर आजम, ये आंसू तो हम तुम्हारे वाली नचनिया के लिए भी बहाते हैं। हुजूर, मैं आपको बता नहीं सकती कि इसने मुझ पर क्या क्या तशद्दुद किया है। ए जालिम इंसान, कुदरत ने तुझे इतनी हसीन बीवी इसलिए दी कि तू उस पर जुल्म ढाए। ए हसीन औरत, तुझे पनाह मिल सकती है इस जालिम इंसान से, लेकिन पनाह सिर्फ एक जगह मिल सकती है। दारुल उलूम नहीं जाऊंगी मैं। वहाँ का तो सोचो भी मत, वरना तुम्हें भी वहाँ से भागने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। हुजूर, इस पनाह शना के चक्कर में देखे मेरे साथ नाइंसाफी ना हो जाए। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वज़ीर आज़म, इस हसीन खातून को इस जालिम शौहर से तलाक दिलवाकर हरम शाही में दाखिल किया जाए। इस तरह इस हसीन खातून को एक जालिम शौहर से और एक शौहर को एक नाफरमान बीवी से निजात मिल जाएगी। ये जुल्म है महाबली, ये सरासर जुल्म है। मैं इसके खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। हुक्म की तामील हो और इस गुस्ताख को। नहीं हुजूर, आप कुछ भी ना कहें हुजूर। मैं खुद ही अपने आप को खुद ही सजा दे लूंगा, खुद ही कोई भी अच्छी सी सजा दे लूंगा। हुजूर पनाह मांग रहा हूँ। हुजूर पनाह मांग रहा हूँ। ए हसीन औरत, अब तो तू खुश है ना? वज़ीर आज़म, तखलिया। पता था। वज़ीर आज़म, झांकने की कोशिश मत करो। हुजूर, मुझे आपका इंसाफ बहुत पसंद आया। अच्छा, और हम